हमारे पास एक सवाल आया है और ये सवाल जो है कोपरान पर है। अंश बब्बर पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट के बाद कोपरान पर क्या नज़रिया बन रहा है और इसमें आपकी सलाह क्या रहेगी? इसे 1 साल तक रख सकते हैं, अगर आप कहें तो? ओह! तो इन्होंने खरीदा है, नहीं खरीदा है, क्या लेवल है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं ये सब बताया। नहीं बताया है, लेकिन अ, हुँ, ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहना मुश्किल है। अंश जी अगर बता देते तो अच्छा रहता। ख़ैर एनीवे दोनों तरीके से देख लीजिए, अगर नहीं खरीदा है, खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या उसके लिए ठीक बन रहा है? अगर खरीद रखा है, तो कहीं पे रिस्क मैनेज करने के लिए अगर ये 1 साल की बात सोचते हैं तो रिस्क मैनेज करने के लिए कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए या ऊपर कहाँ तक की उम्मीद रखनी चाहिए, इन दोनों नज़रिए से? जी। तो देखिए कोपरन के रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, ये तो ठीक बात है, ओके। लेकिन ये भी है कि इस रिज़ल्ट की लार्जली फैक्टरिंग हो चुकी है प्राइस में, जो मूवमेंट से समझ में आता है। ये रिज़ल्ट इस तरह के इम्प्रूवमेंट में होता क्या है कि आप फाइनली ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखेंगे। लेकिन आप में एबिलिटी होनी चाहिए बीच के डाउन साइकिल्स को राइड करने के लिए और वो जो डाउन साइकिल है ना, वो 20-20, 25% का भी हो सकता है बिकॉज़ कोपरान का मार्केट कैप है करीब-करीब 1200 करोड़ का, ओके? और 1200 करोड़ में मुझे लगता है इसका फ्री फ्लोट भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, फ्री फ्लोट है इसका। देखिए, यही प्रॉब्लम है, इसका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में सेलिंग दिखेगी ना, तो इसमें पब्लिक होल्डिंग इतनी है कि भगदड़ मचेगी। अगर आप में एबिलिटी है वो 20-30% वाला शॉक एब्ज़ॉर्ब करने की, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्ट्रक्चर में चूँकि परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है, वैल्यूएशन अभी तो बहुत महँगा है, मार्क कर लीजिए इस चीज़ को, वैल्यूएशन बहुत महँगा है। लेकिन होप में ये 330, 335, 375 ये सब टेस्ट हो सकता है इसका। करना ये होता है, थियरी ये कहती है कि अपने रिस्क लेवल को डिफाइन करते जाइए। तो पहला रिस्क लेवल आपका 250 का बनता है। 250 पे ट्रेड वाले रिस्क लेवल डिफाइन हो जाने चाहिए बिकॉज़ 50 डीएमए और होप हायर लो ये सब खत्म हो जाएगा 250 के नीचे अगर क्लोज़ होना शुरू होगा तो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या 215-20 पे जो 200 डीएमए है वहाँ रुक जाएगा? इस बात को अभी किसी भी तरह से ना मैं कुछ कह सकता हूँ, ना डिस्कस किया जा सकता है। वो उस समय डिसीज़न लिया जाएगा लेकिन इतना ज़रूर है कि 215-210 के रेंज में इसको सपोर्ट आना चाहिए। वहाँ स्टॉक आपको डिसाइड करके बताएगा कि वही सपोर्ट रह जाएगा या रिट्रेस करेगा 185-180 वाले रेंज के लिए। तो ये चीज़ अभी नहीं बताई जा सकती है आपको, स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन करना होगा। अब इसको मान लीजिए सिनॉप्साइज़ करना हो एक खरीद या बेच के हिसाब से तो प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, रिजल्ट बेटर जा रहे हैं और इसके लिए आपका सेंटिमेंट अपबीट रहेगा काउंटर में एंड देयरफॉर 330, 335, 375 इन सम एट सम पॉइंट इन टाइम अब साल लगे, 2 साल लगे कि 6 महीना लगे मुझे नहीं पता। लेकिन रिजल्ट अगर मेंटेन्ड है तो प्राइमरी ट्रेंड वही कहता है कि होना चाहिए। लेकिन अपने रिस्क को कैसे कंटेन करना है? रिस्क को कंटेन करने के लिए पहला लेवल आपका 250 है। अब आपका पॉकेट जैसा अलाउ करे। 250 अलाउ करता है कि 215 अलाउ करता है कि 185 अलाउ करता है। उस हिसाब से आपका रिस्क कंटेन होना चाहिए। लेकिन मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि 185 180-85 के पहले इसमें किसी भी तरह का बड़ा ब्रेकडाउन हम नहीं कह सकते हैं कि होगा। मैं अभी रिट्रेसमेंट लेवल इस पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा बिकॉज़ रिट्रेसमेंट फेल हो जाते हैं कभी-कभी जो मार्केट करेक्शन होगा तो प्लस वो रिट्रेसमेंट के लिए हमारे पास कोई डिफाइंड लेवल नहीं है। अभी डिफाइंड लेवल इसलिए नहीं है कि कोई टॉप डिसाइसिव नहीं है ना, तो रिट्रेसमेंट की भी बात मैं नहीं कर सकता हूँ। जी, लेकिन एक लेकिन अगर इसमें हाँ, लेकिन जी, अगर पूरा इसमें करें। देखा जाए तो 170-180 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए एज़ लॉन्ग एज़ इसको 330-375 जाना है। जी, 330, 375 यानी जो पिछला टॉप है वो पूरा होगा, तो ये बिल्कुल एक तरह से कटोरी नहीं बन रही है, यहाँ पे ये शायद दोना बन रहा है। दोना झालमुड़ी खाते थे ना, हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ-सा। हाँ, वो बन रहा वो शिव जी के ऊपर वो जल चढ़ता है ना, उसमें नीचे जी। से छेद होती है, वैसा बहुत अच्छा-सा लोटा है। जी।
तो ये 330, 375 इस तरह के लेवल्स की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बस डर एक ही है, कहीं ये उल्टी कटोरी न पड़ जाए इसके ऊपर, कहीं मतलब ऐसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए अब वैसा नहीं देखना चाहिए राजीव जी। देखिए पहला क्या है ना, जी, कि हमें अपना एक व्यू फ़ॉर्म करना चाहिए बेसिस क्या, एक तो फंडामेंटल रीडिंग इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़। जी, दूसरी चीज़, एक बिना वो देखे हुए बड़ा व्यू लेने का कम्फर्ट नहीं बनता है। लेकिन आप एक जस्ट बर्ड्स आई व्यू देंगे तो आपको रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट तो दिखेगा, जो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप ये एक डिसीज़न ले सकते हैं कि पोटेंशियली ये ऑल टाइम हाई जो है उसके तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। टाइम डिफाइन नहीं कर सकते आप, बिकॉज़ वो जी, रिज़ल्ट का इम्प्रूवमेंट डिफाइन करेगा। तो पहला व्यू ये बनाना है कि स्ट्रक्चर तो प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है और उसको आपका रिज़ल्ट भी सपोर्ट कर रहा है। वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। वैल्यूएशन सपोर्ट करने के लिए रिज़ल्ट आपका कंटिन्यू होना चाहिए। तो कहीं पे भी कोई ऐसा पैरामीटर मेरे पास नहीं है जिसके कारण मैं इसमें प्राइमरी ट्रेंड पे नेगेटिव नहीं जा सकता। अगर मैंने एस्टैब्लिश कर लिया कि मेरा प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, देन मुझे अपने रिस्क पॉइंट डिफाइन करने हैं और रिस्क पॉइंट वहाँ तक डिफाइन करने हैं जब तक मेरा प्राइमरी ट्रेंड कोलैप्स नहीं होता है। तो उसके बीच में मुझे 3 रिस्क पॉइंट मिलते हैं और 170 के नीचे मुझे प्राइमरी ट्रेंड कोलैप्स होता हुआ दिखता है। और उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न होगा कि ये रिज़ल्ट्स जो हैं फेल हो जाएँगे आगे जाके। अदरवाइज़ जी, कोई और रीज़न नहीं है इसका प्राइमरी ट्रेंड कोलैप्स होने का। बिल्कुल। तो ये जो सुमेश जी ने लेवल बताए उनका ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करिए और अ, आपने खरीद रखा है या खरीदना चाहते हैं, तो जो भी आपका निर्णय होगा वो एक तो आपको नतीजों पे ध्यान रखना है, साथ में जो लेवल्स तकनीकी रूप से सोमेश जी बता रहे हैं और साथ में आप अपना भी रिसर्च कीजिए, कितना कॉन्फिडेंस बनता है। ध्यान रखिएगा, छोटी कंपनी है फार्मा सेक्टर में, हालाँकि कोई एक अच्छी खासी हिस्ट्री है इसकी, कोई उस तरह की बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप में हमेशा आपको थोड़ा-सा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। तो अपना रिसर्च करिए, अपनी खोजबीन करिए और ज़रूरत हो तो एक साथ में पेशेवर सलाह लीजिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीज़न के लिए। वो एक ऐसा तरीका है जिससे आप सुकून के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्म्ड डिसीज़न्स ले पाएँगे।